सो रात के 10 बज चुके हैं। मैं रजनीश आ गया हूँ आपके सामने आज की एक नई कहानी लेकर। तो अब मेरे पास जो काफ़ी सारा कलेक्शन आया है वो पार्टीशन की स्टोरीज़ हैं और बहुत ही प्यारी स्टोरीज़ हैं। अगर आप कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रखते हो, सुनने का शौक़ रखते हो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हेलो रौनक, हाउ आर यू? हेलो अनीशा, वेलकम अपूर्वा जी। आप सब कैसे हैं? राइट। सो मैं रजनीश हर रात 10 बजे आता हूँ लाइव एफबी और इंस्टा पे और कहानियाँ सुनाता हूँ। तो कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, अच्छी होती हैं। और आप लोग भी अगर कहानियाँ सुनने का शौक़ रखते हों तो ज़रूर सुनिएगा। ये कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं, मतलब ढूंढ ढूंढ कर छाँट छाँट कर निकाली हुई कहानियाँ हैं। बड़ा वक्त लगता है इन्हें निकालने में। तो आज भी ये एक भारत के बंटवारे के टाइम की कहानी है और बहुत अच्छी है। हेलो अपूर्वा जी, आपका साथ बराबर बना रहता है। कहानियाँ कहानियों के बेस्ट व्यूअर और लिसनर हैं आप। राइट। सो आप भी अगर कोई कहानी जानते हो और आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं ज़रूर आपके लिए वो कहानी ज़रूर नरेट करूँगा। आज की कहानी हालांकि बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है। हेलो निधि, वेलकम वेलकम एंड थैंक यू। आप हर रोज़ आते हैं कहानियाँ सुनने और जितने भी जो लोग हैं उनका बड़ा आभारी हूँ। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और मुझे ये कहानियाँ सुनाने में बहुत मज़ा आता है। ये कहानियाँ होती भी इतनी अच्छी हैं, खैर इमोशनल होती हैं। इससे पहले जो मैं हॉरर सुना रहा था उसमें थ्रिलिंग बहुत सारा होता था। तो इसी तरीके से आज की भी कहानी है, अच्छी कहानी है बंटवारे की। तो आपने कोई कहानी पढ़ी है क्या? वेलकम राजीव, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हर रात 10 बजे आता हूँ और नई नई कहानियाँ सुनाता हूँ यहाँ पर। और अभी बीते कल राजीव ने बहुत अच्छा एक ऑनलाइन थिएटर किया है, ऑनलाइन थिएटर की परफॉर्मेंस दी है एंड दैट वाज अमेजिंग। मैंने देखा है, बहुत अच्छी हैं। आप में से जो भी थिएटर देखना पसंद करते हो तो वो ऑनलाइन जा सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने ये शेयर किया है तो मेरे प्रोफाइल पे भी है, तो मेरे प्रोफाइल पे जाके आप उस लिंक को फॉलो करें एंड यू विल सी अ वेरी गुड शो, ऑनलाइन शो ऑफ थिएटर। सो थिएटर से संबंध रखने वालों आपके लिए विशेष सूचना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर जाइएगा। सो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, ठंडा सा मौसम, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन वो भीनी भीनी ठंड महसूस हो रही थी शाम को और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी भारत के बंटवारे की है और वेलकम DNY, हाउ आर यू? और इस कहानी के जो लेखक हैं शतरंजे का बंटवारा, अशफाक खान, इन्होंने लिखी है। और कहानी लगभग 1947, मतलब कहिए 1947 की ही है। सब कुछ सच्ची घटनाओं से कुछ अंश लिया गया है और लगभग लगभग कहते हैं कि सच्चाई के बहुत नज़दीक है। शतरंजे का एक सिरा सुल्तान खान के हाथ में और दूसरा सिरा सरदार खान के हाथ में था। सुल्तान कह रहा था, सारा सामान बेच दिए, एक शतरंजा बचा है, उस पर भी तुम्हारी नजर गड़ी हुई है। शतरंजा ना हुआ सल्तनत हो गई। सरदार खान चीखा, मैं बड़ा हूं, जो चाहूंगा करूंगा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुमने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया है, पर सुन लो, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सुल्तान ने कहा। शतरंजे को लेकर रस्साकसी हो रही थी। सरदार खान भले ऊंचे पूरे थे पर उम्र का घुन उन पे अब दिखाई पड़ रहा था और वो उनको कमजोर कर देता है, पता ही नहीं चलता। सुल्तान ने पूरी ताकत लगाकर खींचा। थोड़ी दूर तो शतरंजे के साथ सरदार खान खींचते हुए चले आए, पर फिर पर की आवाज के साथ शतरंजा दो टुकड़े हो गया। बड़ा टुकड़ा सरदार खान के हाथ और छोटा टुकड़ा सुल्तान के हाथ था। सरदार खान उस बड़े टुकड़े को लपेट कर बीच में कमरे में घुस गए। खाला,
खाला की दोनों बेटियां और सरदार खान का बेटा उम्र लगभग 11 वर्ष भी सरदार खान के पीछे हो लिए। वो सब उनके पीछे पीछे चले गए। बीच का दरवाज़ा लगा दिया गया। खाला, कपड़े इसी शतरंजे में बांध दो, अभी अपन लोग कब निकलेंगे, बोलो ना, खाला ने पूछा। 2 बजे रात को ट्रक आएगा, सरदार खान ने तुरंत जवाब दिया। खाला सोचने लगी, ये वही घर है जिसमें मैं नई दुल्हन बनकर आई थी। अब ये कुछ घंटों में छूटने वाला है। इतने साल बीत गए पर कभी इन दीवारों के, इस छत ने, इस फर्श के इन दरवाजों ने, इन दरीचों ने उनसे बात नहीं की। आज वो सब बातें कर रहे थे। खाला, घर सूना करके मत जाओ। खाला, हम कुछ नहीं कहेंगे। खाला को ऐसा महसूस हुआ दीवारें सिसक रही हैं, मानो कह रही हैं, खाला, जब तुम हमें छोड़कर जाना था तो बारिश से पहले मेरी मरम्मत क्यों की? लकड़ी का खंभा घुन लगने से कमजोर हो गया था। खाला का सब्र का बांध फूट गया और वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी, खंभे से लिपट गई। खाला को देखकर दोनों अबोध बच्चियां भी रोने लगी। सरदार खान बाहर चला गया। जैसे ही अंदर आया, खाला की मनोदशा देखकर विचलित हो गया। खाला, ये सब क्या है? दिल मजबूत करो, हम अपने मुल्क में रहेंगे, थोड़ी परेशानी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। सरदार खान, नहीं, ये बात नहीं। सुल्तान, खाला, मेरे सामने उसकी बात मत करो। सरदार खान को बहुत गुस्सा आ गया। सुबह से कुछ नहीं खाया था उसने। खाला ने एक रूखी रोटी बेटी कल्लो को देते हुए कहा, जा सुल्तान को दे दे। खाला ने खिड़की से देखा, सुल्तान उसी अपने हिस्से के शतरंजे में सरहने ईंटें रखकर सोया था। कल्लो बगल में खड़े होकर जगाने लगी, भाई भाई, रोटी। सुल्तान उठा, कातर नजरों से बहन कल्लो को देखा। एक हाथ से रोटी ली, दूसरे हाथ से उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका कंतरन देखकर सब हिल गए। सरदार खान ने कहा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, चल छोड़ चल, वरना यहां अकेला पड़ जाएगा। रोते रोते ही बोला, अकेला नहीं हूं भाई, मेरा अल्लाह है मेरे साथ। अब्बा अम्मी इसी मिट्टी में दफन है, मैं भी यहीं दफन होना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जमीन मेरी मां है, इसको छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बादल गरजने लगे, बूंदाबांदी होने लगी। सरदार ने आसमान की ओर निगाह उठाई। पूरा आसमान बादलों से भरा था, एक सितारा भी नहीं दिख रहा था। मेढकों की टर टर सन्नाटे को और बढ़ा रही थी। अचानक 2-3 कुत्ते रोने लगे। सारा माहौल भयावह हो गया। किसी दुर्घटना की आशंका से दोनों लड़कियां भयभीत हो गई थी। कल ही पड़ोस के गांव में कुछ बलवाइयों ने एक घर से जवान लड़की को उठा लिया था। सुबह नदी में उसकी लाश मिली थी। अम्मा, सुबह नहीं जा सकते? कल्लो ने खाला से कहा। रास्ते में बलवाई और लुटेरे मिलते हैं, यही अच्छा वक्त है। अम्मा, बारिश हो रही है, अल्लाह मदद कर। आसमान की ओर सर उठाकर खाला ने कहा। ट्रक आ गया था। उसमें पहले से ही कुछ औरतें, मर्द, बच्चे बैठे थे। सब पानी में भीग रहे थे। सरदार खान, चलो चलो कल्लो, रब्बो। खाला, अरे गट्ठा कहाँ है? सब बैठ चुके थे। खाला अभी भी घर के अंदर ही थी। सरदार खान ने आवाज लगाई, खाला। अरे खाला नहीं आई? अरे तो ट्रक से उतरकर घर के अंदर जाकर देख। वो अंदर गया।
सुल्तान और खाला गले से लगकर बस रोए जा रहे थे। Just a second. सुल्तान ने अपने हिस्से का शतरंज खाला को देते हुए कहा, बारिश हो रही है, आप लोग भीग जाओगे, इसे ओढ़ लेना। ऐसा कहते हुए सुल्तान बाहर निकल गया। ट्रक रवाना हो चुका था। उसकी आवाज के बीच बीच में दूर तक कल्लों और रब्बों की सिसकियों को सुनता रहा। बारिश तेज हो गई। कुछ कुछ पलों में ट्रक आंखों से ओझल हो गया। तो ये थी आज की कहानी। इसे लिखा था अशफाक खान ने, और ये कहानी 1947 में कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हाँ, इन पात्रों के सारे नाम जो हैं वो काल्पनिक ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो दिल दहला देने वाली थी, जो अपने लोगों को छोड़कर उस तरफ से इस तरफ आए थे या इस तरफ से उस तरफ गए थे। उन्होंने बहुत कुछ झेला था। उनकी कहानियां हैं, उनकी कहानियों की कमी नहीं है। लगभग कहते हैं कि ना जाने कितने, मतलब बहुत सारे लोग बेघर हुए थे, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो उन सब की कहानियाँ आज भी जिंदा हैं, और उन सभी लेखकों का, जिन लेखकों ने, उस समय के जितने भी लेखक थे, उन सब लोगों ने उस वक्त लिखा था इन सब इंसिडेंट पर, और कितने ही लोगों ने आज उसे ट्रांसलेट किया है उर्दू से या पंजाबी से हिंदी में। और मैं वो सारी कहानियाँ और उस तरह की कहानियाँ लाकर आपको पेश कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। उसी में से एक कहानी ये थी, आज की ये कहानी। और आज मैं ज़्यादा लंबी कहानी तो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन ये कहानी इतनी थी और बहुत ही प्यारी कहानी थी। लेकिन कल मैं ज़रूर कोई अच्छी कहानी लाऊंगा। और खैर, एक और कहानी ज़रूर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसे कल सुनाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक दिन ज़्यादा खा लेने से पेट खराब हो जाता है, तो एक दिन ज़्यादा सुन लेने से अगले दिन सुनने का मन नहीं करेगा। इसलिए तो आज सिर्फ इतना ही। और मैं, अगर आपकी कहानी बीच बीच में अगर थोड़ी सी ख़राब हो रही हो, नहीं सुन पाए हो, तो यूट्यूब पे लाइव स्टोरी टेलर के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ जाएं, वहाँ ही आपको स्टोरी थोड़ी ही देर बाद मिल जाएगी। इफ़ नॉट तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेरा पेज लाइक करें, और आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं, रजनीश शर्मा इंडिया, राइट, मेरे पेज का नाम है। आप वहाँ जाएं और वहाँ पे भी ये कहानी आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। तो और 24 घंटे के लिए तो आपको ये इंस्टाग्राम पे मिलेगी ही। तो आप कहीं भी हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप जाएं और ये कहानी आप सुन सकते हैं। बड़ी प्यारी कहानी थी, तकरीबन 5-7 मिनट की ये कहानी, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी, और बहुत ही मज़ा आया। मुझे पढ़ने पर भी आया था और सुनाने में ही उतना मज़ा आ रहा है। और आप लोग ज़रूर जाएँ, सुने, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये ठीक से कहानी नहीं सुन पाए हो तो। और जो लगातार सुन रहे हैं मेरी कहानियाँ, उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप हर रात मेरी कहानियाँ सुने, और नहीं सुन पाएँ तो जैसा मैं हमेशा रोज़ बोलता हूँ कि यूट्यूब पर लाइव स्टोरी टेलर जाएँ और पुरानी कहानियाँ सारी सुन डालें। तो कल से पहले तक, परसों तक मैं सिर्फ हॉरर स्टोरी सुना रहा था, और आज मैं पार्टीशन की बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आ गया हूँ। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है, तो आने वाले दिनों में मैं आपको इस तरह की कहानियाँ और सुनाऊँगा, और जो अच्छी भी होंगी। और आपकी तरफ से कोई सजेशन, आपकी तरफ से कुछ कहानियाँ जो आप चाहते हैं कि मैं नरेट करूँ आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें, मुझे भेजें। मैं बहुत खुश हूँगा उन कहानियों को पढ़कर। अब तक हमें 2 लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ भेजी हैं, और मैं पहले भी सुना चुका हूँ, तो और वो बहुत अच्छी कहानियाँ रही हैं। तो आने वाले दिनों में यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी कहानियाँ शेयर करेंगे। तो ऑल राइट, आज का समय समाप्त होता है, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बड़े ही शॉर्ट टाइम के लिए था, लेकिन अच्छा था। तो राहुल जी, आप लेट हो गए हैं, कहानी अभी ख़त्म हो चुकी है, तो आप जाइए, यूट्यूब पर जाइए, और या फेसबुक पर जाइए, पेज को लाइक करिए, और वहाँ से आप
ये कहानियाँ थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे, या नहीं तो इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर में 24 घंटे के लिए कहानी रहेगी। तो ज़रूर जाएं और कहानी ज़रूर सुने। और अपनी कोई आपके पास कोई अपना इंसिडेंट हो तो ज़रूर भेजें। बड़ी ही प्यारी कहानियाँ हैं, मतलब दिल को छू लेने वाली कहानियाँ एक्चुअली ये सारी कहानियाँ। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि जो कहानी नहीं सुन पाए वो जाएं यूट्यूब पे, और लाइव स्टोरी टेलर के नाम से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करें और पिछली सारी कहानियाँ सुनें। तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव शो में। और इन्हीं सब को बोलते हुए मैं आज आप सबसे विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे दोबारा 10 बजे सेम टाइम और लाइव इंस्टा और FB पे। तो कल आने का वादा करके बाय बाय और गुड नाइट, शबा खैर और शुभ रात्रि। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे। तो आप सब लोग इस लॉकडाउन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, कुछ नया करें और मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें। मैंने कल ही छोले भटूरे बनाना सीखा है, तो मैं जल्दी सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा कि कैसा था और कैसे बना सकते हैं। ऑल राइट, तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।